कक्षा 9वीं से 12वीं तक में पढ़ने वाले प्रिय प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको आपके विषय शिक्षक से ज्ञात हुआ होगा, आपके कक्षा अध्यापक ने बताया होगा कि 20 नवंबर से आपके विषयवार रिवीजन टेस्ट प्रारंभ किए जा रहे हैं। आयुक्त महोदय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा रिवीजन टेस्ट के संबंध में विस्तार से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन निर्देशों के अनुसार आपको विद्यालय से आपके विषय का रिवीजन टेस्ट पेपर मिलेगा। उस टेस्ट पेपर को हल करने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्था निर्धारित की गई है। आप चाहें तो 2 घंटे में विद्यालय में बैठकर बुक की सहायता से उस प्रश्न पत्र को हल करके आपके विषय शिक्षक को जमा करा सकते हैं, और यदि आप चाहें तो वो प्रश्न पत्र घर ले जाकर भी पुस्तक की सहायता से हल करके आपके विषय शिक्षक को जमा कर सकेंगे। 20 तारीख को जो आप प्रश्न पत्र विद्यालय से लेंगे, यदि आप घर पर जाकर हल करेंगे तो आपको अगले दिन विद्यालय में आकर उसकी उत्तर पुस्तिका जमा करनी होगी, और फिर अगले दिवस आपको अगले विषय का टेस्ट पेपर शिक्षक के माध्यम से प्राप्त होगा। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो के माध्यम से चर्चा की थी। प्रश्न पत्र का जो स्वरूप होता है वह स्वरूप निर्धारित होता है, अर्थात प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं, और उन प्रश्नों को लिखने की शब्द सीमा भी होती है। आपको राज्य स्तर से डिजिलैब के माध्यम से आपके विषय पर आधारित कई सारे वीडियो भेजे गए हैं। आपके विषय शिक्षक ने भी आपको समय समय पर ऑनलाइन पढ़ाया है। अपना घर अपने विद्यालय के माध्यम से आपने शिक्षण कार्य किया है। इसके साथ ही आपने नोट्स बनाए हैं। आप विद्यालय जाकर शिक्षक से संपर्क करके आपकी कठिनाइयों को हल भी कर रहे हैं। ऐसी दशा में निश्चित रूप से आपकी सभी विषयों की बेहतर पढ़ाई होगी, बेहतर तैयारी होगी। विद्यार्थियों, अब समय आ गया है, आपने जो सीखा है, आपने जो समझा है, उसके परीक्षण का। परीक्षण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने परिश्रम किया है तो निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। परीक्षण में जो कमियां आपकी रहेगी, अर्थात जब आप टेस्ट पेपर की उत्तर पुस्तिका जमा कर देंगे तब शिक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन करने के पश्चात उसमें रही गलतियों को, त्रुटियों को, कमियों को इंगित करेंगे और आपको बताएंगे भी, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप उन त्रुटियों में सुधार कर सकें। ये जो रिवीजन टेस्ट होगा, ये सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया है, क्योंकि रिवीजन टेस्ट के जो प्राप्तांक होंगे वे निर्देश के अनुसार आपकी वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे। विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है रिवीजन टेस्ट। ये टेस्ट न केवल हमें प्राप्तांक दिलाएंगे बल्कि हमें अगली तैयारी करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। हम जो याद करेंगे, हम जो नोट्स बनाएंगे, वे नोट्स और वो याद की हुई सामग्री हमारी वार्षिक परीक्षा में भी उपयोगी होगी, वार्षिक परीक्षा में भी काम आएगी। विद्यार्थियों, अभी कोरोना का समय चल रहा है। आपको मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना है और विद्यालय पहुंचना है। विद्यालय नो मास्क नो एंट्री के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जब आप विद्यालय पहुंचे तो हाथों को सैनिटाइज करना नहीं भूलें, साबुन पानी से धोना नहीं भूलें, पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाकर रखें, 1 मीटर की दूरी पर बैठें, समूह में नहीं घूमें, इधर उधर थूके नहीं, और यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, आपको बुखार आ रहा है, आपको अधिक खांसी सर्दी है, तो आपको तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और सुरक्षित ढंग से विद्यालय पहुंचना चाहिए। आप जब विद्यालय पहुंचेंगे तो आपके विषय शिक्षक जब आपको टेस्ट पेपर देंगे तब आपको कुछ निर्देश भी देंगे।
आप उन निर्देशों को ध्यानपूर्वक समझेंगे जिससे कि प्रश्न पत्र को आप आसानी से हल कर पाएं। आपके पास पाठ्यपुस्तक है, उस पाठ्यपुस्तक को आपने पढ़ा होगा। राज्य स्तर से प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम भी जारी हुआ है। आपके विषय शिक्षक ने आपको टॉपिक भी बता दिए होंगे जिस टॉपिक पर आपका रिवीजन टेस्ट होने वाला है। तो विद्यार्थी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि टाइम टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समय का ध्यान रखें, विषय का ध्यान रखें और किस दिन किस विषय का रिवीजन टेस्ट आपको मिलने वाला है वो टेस्ट पेपर आप आपके विद्यालय जाकर प्राप्त करेंगे और अच्छे से अच्छा लिखकर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, केवल याद करने भर से हम अच्छे अंक नहीं लाते हैं, बल्कि लिखने की कला से भी अच्छे अंक आते हैं। यदि आपने शुद्ध लिखा है, स्वच्छ लिखा है, पठनीय लिखा है और जो पूछा है वही लिखा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी आशा के अनुकूल आपके अंक आएंगे और वे अंक आपकी वार्षिक परीक्षा में भी जुड़ेंगे और आपके वार्षिक परीक्षा का परिणाम भी बेहतर होगा। मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि बिना किसी उचित कारण के आप अब्सेंट नहीं रहें, क्योंकि यदि आप अब्सेंट रहेंगे तो आपका वार्षिक परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होगा। तो विद्यार्थियों, घबराएं नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, अपने परिश्रम जो किया है उस परिश्रम के दम पर ही आप सफलता को अर्जित करेंगे और अच्छे से अच्छे अंक लाकर आप उत्तीर्ण भी होंगे। धन्यवाद।